आज आपको लेकर आए हैं हम ज़करिया स्ट्रीट, जो कि सेंट्रल कलकत्ता है और कलकत्ता का दिल कहा जाता है। जी हाँ, ये फूडी पैराडाइज भी है और हिस्ट्री में भी इसका नाम है। कलकत्ता का नामी नाखुदा मस्जिद, पत्थरों का बाज़ार, प्रीशियस स्टोन और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। रमज़ान में अभी जिस जगह हम लोग खड़े हैं, यहाँ अगर आप रमज़ान में आ जाए तो आपको खड़े होने की जगह ना मिले, एक दिल का भी जगह ना मिले। तो इस एरिया का और यहाँ के लोगों का हमेशा से ही अपना एक नज़रिया रहा है जी। पॉलिटिकल हो या फिर नॉन पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हर अवेयरनेस में यहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ नज़रिया हमेशा रहा है। तो आपको बता दें आज आपके साथ जुड़ने की ख़ास वजह क्या है। जी हाँ, रोज़ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। कल हमने तुपसे से लाइव किया था और आपसे वादा किया था कि आज फिर कोई नई जगह से हम आपको लाइव करवाएंगे। आज फिर आपसे लोगों से बात करवाएंगे। तो आज का वजह यह है जीडीपी, गैस, डीजल एंड पेट्रोल, इन सब का दाम बढ़ रहा है। और आज मोदी जी भी आए थे कलकत्ता, तो पता करते हैं लोग क्या जानते हैं इसके बारे में और क्या बोलना चाहते हैं। आइए। अच्छा, कोई भी अपना नाम बताइएगा। रोमान, आपको पता है पेट्रोल का, गैस का दाम कांस्टेंट बढ़ा जा रहा है? हाँ, बढ़ा जा रहा है। कोई तकलीफ तो होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मतलब पूरा ट्रांसपोर्टेशन तो पेट्रोल से ही होता है, तो इसकी वजह से सारी चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। मतलब लोकल खाने पीने से लेकर हर कुछ का दाम बढ़ा हुआ है। आप यूथ हैं, अगर आपको चेंज लाने के लिए कहा जाए और आपके हाथ में ताकत हो, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर चेंज करेंगे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से प्रॉब्लम है? प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है देश का। अच्छा। तो जिससे क्या होता है, बदलाव आने का पूरा हक, मतलब पूरा अथॉरिटी उन्हीं के ऊपर है। तो वो किस तरह पेट्रोल डीजल को कंट्रोल कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। तो क्योंकि पावर तो उनके पास में है ना, तो जाहिर सी बात है अगर वो नहीं कर पा रहे हैं महंगाई कम, तो दूसरा लाना होगा। पिछले 7 साल में बदलाव नहीं दिखा आपको? बिल्कुल नहीं दिखा। अच्छा, कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई मतलब अब जाहिर सी बात है, कॉन्स्टेंटली पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है और हर सब चीज़ का दाम, महंगाई बढ़ रहा है, जिसके वजह से ये तो साफ दिख रहा है कि मतलब महंगाई, बदलाव मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब अच्छा, किसान, आप लोग सब बताइए, कोविड के बाद अच्छा हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है या और ख़राब हो रहा है? और ज़्यादा ख़राब हो गया। और ज़्यादा ख़राब हो रहा है? भी सही नहीं। कैसे ख़राब हो रहा है आप बताएं। कोविड के बाद तो हर चीज़ को और सस्ता करना चाहिए था, बट और महंगाई बढ़ते जा रहा है। महंगाई बढ़ती गई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। अच्छा, इस साल इलेक्शन होने वाला है, बहुत जल्दी इलेक्शन है, क्या करेंगे इलेक्शन में? इलेक्शन में क्या करना है, ममता यहाँ पे सही है। और आपका सेंट्रल से प्राइस कितना है पेट्रोल का? भी 99 है, 101 है। 101 है। नहीं, 92 है आज। 92 है। कोलकाता में 92 है। कलकत्ता में 92 है। अभी तो वगैरह जितना ये सब इलाके में 101 हो चुका है अब तो। हाँ, तो उस हिसाब से देख लीजिए कि हमारा वेस्ट बंगाल कितना बेस्ट है, तो इसलिए हम लोग ममता ही को चुनेंगे इस बार। ममता तो पिछले 10 साल से है। कोई फर्क दिखा है आपको काम में 10 साल में? बहुत फर्क, बहुत आगे है। देखिए आप कलकत्ता घूमे नहीं है क्या? कलकत्ता घूमिए, आपको नजर आ जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ है पूरा बंगाल में। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पूरा आप रोडवेज तक इंफ्रास्ट्रक्चर सारा पूरा डेवलपमेंट साफ दिख रहा है। लाइट का प्रॉब्लम हो गया, पानी का प्रॉब्लम हो गया, मतलब दिखता ही नहीं यहाँ पर। मतलब हर कुछ मतलब लगता है कि 10,000 रुपये में ना 10 पास वाला वो। ओ हाँ, तो बता ना। क्या दिया मोदी तेल हम के लोग बारे को? में बता ना। रिफाइंड तेल अभी 20 दिन, 1.5 महीना पहले रिफाइंड तेल कितना में लाया था एक टीना का? रिफाइंड तेल का भी दाम पहले 100, लगभग एक टीना का 1500 था, अब ये 2000 हो गया, 500 रुपये बढ़ गया है पूरा 15 लीटर में। मोदी जब मतलब खाने पीने पर आफत आ गया है। लॉकडाउन में 4 रुपये का बढ़ा दिया पेट्रोल, तो अभी तो ये लूट लेगा आदमी को, किडनी पिडनी सब निकाल के बिक्री कर देगा ये। आज मोदी आकर बोल के गए हैं कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनाया जाएगा। तो सोनार बांग्ला किसका है? मोदी बनाएंगे या दीदी बनाई है? बंगाल पहले ही से सोनार बांग्ला, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। बोला क्या मालूम है, बंगाल को चूतिया बनाया जाएगा, वही बना रहा हूँ। नहीं, प्राइम मिनिस्टर है, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए गलत वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम गलत कहाँ बना रहे अच्छा, हैं? 1 मिनट आप मुझे एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में तो पूरा इंडिया है, उनको क्यों नहीं बना रहे? बंगाल क्यों कर रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी बोले थे, वो तो हुआ नहीं उनसे। और कितना नौकरी छिना गया। ये चीजें आपको याद रखनी है अगले इलेक्शन में। आपको मुझे तो और याद पब्लिक को है, मुझे तो याद है, मुझे तो याद आपकी है। आवाज उठाकर ले जा रहे हैं जितनी दूर तक जा सके। बात सही है। वो जब किसान का नहीं हुए तो हम लोग का कहाँ होंगे? सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। 2014 में जैसे कि नरेंद्र मोदी जो बने प्राइम मिनिस्टर, तो आज उनको बंगाल देखा। 2021 में ये जो इतने साल जो गैपिंग रहा, तो उसका क्या रहा हुआ? अच्छा, तो जैसा बता रहे हैं कि आज उनको पेट्रोल दिखा, डीजल दिखा, या क्या किसान दिखा। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा, किसान अभी भी नहीं दिख रहे। तो किसानों का क्या करना चाहेंगे? कैसे उनका मसला कैसे हल किया जाए? जाहिर सी बात है, किसान अगर किसान का फ़ायदा जिसमें है, अगर फ़ायदा नहीं है तब तो इसमें बैठे हुए हैं।
प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, अगर उन किसान को जो बिल अभी पास हो रहा है MSP बिल, तो उसमें अगर किसान को फ़ायदा दिखता तो वो बिल तो बैठे नहीं होते। कितने दिन हो गए? 80 दिन हो गया ना, लगभग 80-90 दिन हो गया, तो अभी तक बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने हक के लिए कर रहे हैं ना। अगर उनके हक में होता सरकार तो जाहिर सी बात नहीं करते। बेशक अपने हक के लिए लड़ाई ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना फ़र्ज़ अदा करें, कानून को माने, फिर अपने हक के लिए आप लड़ाई करें। तो कानून को मानना और अपने हक के लिए लड़ाई करना, जैसा कि अभी के यूथ ने बताया, अभी हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने साथी हैं यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने बताया कि रेंजिंग फ्रॉम फार्म बिल टू पेट्रोल प्राइसेस और अभी का पॉलिटिकल सिनेरियो, सबके बारे में बता रहे हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतें हैं और ये क्या चेंज चाहते हैं। तो चलिए और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सामने एक दुकान दिख रहा है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आपको बात करवाते हैं कि अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। दुकान के अंदर ऐसे जाना शायद सही नहीं होगा, मैं बाहर से ही बात करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग लाइव कर रहे हैं इंडिया से। हाँ बोलिए। तो जानना था कि अभी का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियो है, हर चीज़ का दाम बढ़ा, पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ा जा रहा है, कोई तकलीफ हुई आपको? हाँ, दुकानदारी बहुत शॉर्ट हो गई है। अच्छा, दुकानदारी आधे से भी कम हो गई है दुकानदारी। आधे से भी कम हो गई है। आपको अगर करेक्शन का मौका दिया जाए, आप क्या करेक्ट करना चाहेंगे अभी के हालात में? देखिए, करेक्ट आदमी क्या करेगा जब वो बाजार में सभी चीज़ महंगी है, तो आप क्या करेक्ट कीजिएगा? आपको जो है, जो मुर्गा 80-85 मिलता था, अभी 113 आज का दाम है मंडी का, न्यू मार्केट का। उसमें आप क्या कीजिएगा? आप जो है अगर आइटम मेंटेन कीजिएगा तो उसमें तो आप कुछ शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे कि हमारे यहाँ के जो आइटम है उसका सबका तस्वुर दिल्ली का है। अब उसमें जो मसाले लगते हैं, दिल्ली के मसाले, दिल्ली का कारीगर, हम खुद भी दिल्ली के, तो वहाँ के जो चीज़ लगती है, मान लिया अगवान चिकन में ड्राई फ्रूट है, अब ड्राई फ्रूट नहीं डालिएगा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कि शीरमाल पूरे बंगाल में सिर्फ मेरे यहाँ बनती है, अभी एक आध खुली है, मगर वो बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी घटिया है और सिर्फ मीठा टेस्ट कर दिया है। मगर हमारे यहाँ का आपको शीरमाल जो है वो नॉर्मल मिलेगी, और इसको हम लोग जो है दूध और घी से गुनाई करते हैं। अच्छी बात है। आप वोटर कलकत्ता के हैं या फिर दिल्ली के ही हैं? नहीं, हम लोग तो खानदानी दिल्ली के हैं। अच्छा। हमारे 7 पुरुष जो हैं वो दिल्ली सदर बाजार के हैं, कुरैश नगर है वहाँ पे। हाँ। वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। मगर हमारे वालिद साहब जो हैं वो तकरीबन 70-80 साल से बंगाल में आए थे, और ये हमारा जो ये दुकान है ये हाजी मीट शॉप था। हम लोग खस्सी गोश्त की दुकान वाले हैं, कुरैशी हैं हम लोग, तो जानकारी बहुत है गोश्त के मामले में। एक ये भी वजह हमारी कामयाबी की है कि गोश्त की जानकारी बहुत है। शुक्रिया। तो हमने बात किया, अब जब गोश्त की बात होगी तो फिर से आएंगे आपके पास। फ़िलहाल के लिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको और भी लोगों से बात करवाने की कोशिश करते हैं। हाँ जन, तो ये अपने आइटम्स दिखा रहे थे, तो फिर भी आपको बताएं कि जैसे हालात है, इस हालात में यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट, कैसा होना चाहिए, इनको क्या तकलीफ़ें हैं, इनको क्या है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूँगा। गाड़ी में बैठे हैं लोग, अगर हो पाएगा। नहीं, वो फ़ोन कॉल में है, उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। आगे और भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये होटल वाले अभी भी जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तकरीबन रात के 8:30। हम लाइव कर रहे हैं अभी हालत बंगाल फेसबुक। तो जानने की कोशिश करेंगे अभी के जो हालात है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहा है? बेसिकली पार्टी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पार्टी की नहीं, मैं या माइंडसेट की, मुल्क की बात कर रहे हैं। मुल्क और माशरत की बात कर रहे हैं भाई। तो देखो, ये मुल्क के तकरीबन 70 साल हो गए आज़ादी हुए हुए,
ठीक है, और जिस चीज़ की लड़ाई थी वो लड़ाई आज भी जारी है। अच्छा। और वो लड़ाई ये है कि भूखमरी कैसे ख़त्म होगी, महंगाई कैसे ख़त्म होगी। ना महंगाई ख़त्म हो रही है, ना भूखमरी ख़त्म हो रही है। चीज़ें के दाम दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, तो मुल्क सही हाथों में नहीं है फ़िलहाल तो, और ना सही दिशा की तरफ है इस वक्त। पेट्रोल और डीजल के दाम और गैस के दाम, जीडीपी जिसे कल जी ने हमें बताया, गैस, डीजल और पेट्रोल, इसके दाम बढ़े जा रहे हैं। इसका क्या असर पड़ रहा है आपके ऊपर, आपके कारोबार में या आपकी निजी जिंदगी में? पेट्रोल जो है ना, अभी वो बेस चीज़ हो गई है हमारे कंट्री में। क्या है कि कोई चीज़ भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत है, और ट्रांसपोर्टेशन की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसे कह सकते हैं हम लोग, पेट्रोल है। बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगा नहीं भाई। अब जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा भाई। अब प्याज वगैरह सब चीज़ बढ़ ही रहा है, सब्जी के दाम वगैरह बढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ पे असर है भाई। और फिर जो गाड़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अब हम लोग देखिए ट्रैवल करते हैं, काम में जाना आना, तो अगर कोई पर्सनल गाड़ी या बाइक से भी आते हैं तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो वो भी पॉकेट में होल कर, कमाई तो नहीं बढ़ रही है भाई। लॉकडाउन के बाद ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत टूट चुकी है पूरी तरीके से, और वो चीज़ें रिकवर नहीं हो पाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर चीज़ें बढ़ेगी तो बहुत हालात मुश्किल है भाई। बंगाल में अभी इलेक्शन है यार, अब क्या उम्मीद करते हैं, किसकी सरकार दोबारा बनेगी? आज मोदी जी ने कहा कि सोनार बांग्ला फिर से बनाया जाएगा। सोनार बांग्ला क्या, वो ड्रग्स व्रग्स कोकेन वोकेन बेच के मोदी जी बनवाएंगे क्या? हाँ, ये कोकेन वोकेन से बनवाएंगे क्या? तो बात हो सकता है भाई। कैलाश विजयवर्गीय एक कॉमन लड़की का लिंकअप कैलाश विजयवर्गीय के साथ है भाई साहब। आप समझ रहे मीडिया में किस तरीके का हलचल है। और आप लोग तो मीडिया हाउस है, हालात बंगाल, तो आप लोग तो ज़्यादा लोकल में देख रहे हैं, लोकल समझ, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जान रहे कि ये क्या चीज़ है। खैर, मेन टॉपिक यह है कि बांग्ला का क्या होगा। तो देखिए, बीइंग बांग्ला, मतलब हमारे डिसेंडेंट लखनऊ से है, बिरयानी वगैरह का काम होता है हमारा, तो अल्लाह ने अच्छा नाम दिया है। लेकिन तकरीबन 7 जनरेशन ख़त्म होने के बाद हम कलकत्ता से हैं, तो जाके बोला हमारा सोनार बांग्ला। तो इस सोनार बांग्ला के सोनार थाकते ममता दीदी के वोट दीते होवे, ना दिले कोनो चांस नहीं कि बांग्ला बाजू। क्यों यूपी में झगड़ा हो रहा है, वो कौन सा मॉडल दिखाएंगे? गुजरात मॉडल जो कि पूरा फेल है, फ्लॉप है। गुजरात में भूखमरी, गुजरात में कुछ अभी दिन होता तो हम आपको दिखाते हैं। गुजरात के लोग यहाँ पर सब बैठे रहते हैं, सामान वामान बेचते हैं, लोकल किराना जो करते हैं, फल वगैरह, यहाँ फल मंडी है मचुआ बगल में, वहाँ से लाके, ठीक है। गुजरात में जो वर्कर्स है वो सब आ चुके हैं वापस। बिहार का मॉडल तो लॉ एंड ऑर्डर का आप जानते ही हैं। यूपी तो रेप कैपिटल ऑफ इंडिया हो चुका है, तो वो कौन सा स्टेट मिलाएंगे बंगाल से? व्हाट बंगाल थिंक टुडे, इंडिया विल थिंक टुमारो। बंगाल मोदी जी का सरकार इलेक्शन में डिफीट करेगा, कल इंशाल्लाह इंडिया भी डिफीट करेगा, और ये देश से पनौती सरकार हटेगा। ये इतना पनौती कैलेमिटी किसी के सरकार में नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के, क्योंकि सिर्फ जुमलाबाजी है भाई। आदमी का काम होता, इनके पास काम नहीं है, ये जुमलाबाजी कर रहे हैं। आज ये कर देंगे, कल अरे भाई कर दो, आप करके, आप बोलो मत, आप कर दो तो आदमी को देखने में अच्छा लगेगा। आप बोल लो, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है और आप फिर कुछ करते नहीं हो, तो आपको तो जुमलाबाज का कोट पूरा है। लेकर तो वो वापस आते हैं और फिर लोग उसी में तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना भाई, देखिए, हम इसमें ईवीएम की गलती नहीं बोलेंगे। इंडिया का जो वोट है ना, उसको इस तरीके से पोलराइज कर दिया गया है कि आदमी का, व्हाट्सएप की जो इनकी यूनिवर्सिटी है ना भाई, वो जहर फैलाती है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं जैन विद्यालय बड़ा बाजार से पढ़ा हुआ हूँ। तो बड़ा बाजार जैन विद्यालय अपने आप में एक नाम रखता है, एक पहचान रखता है कलकत्ता में स्कूल के मामले में। तो जो मेरे दोस्त लोग थे, जो साथ में हम लोग सरस्वती पूजा मनाते थे और वो लोग ईद में मिलने आते थे। अभी कलकत्ता, बड़ा बाजार, नॉर्थ कलकत्ता बीजेपी के जितने भी बड़े पोस्ट पे हैं, मोरल सब मेरे साथ के पढ़े हुए। तो जब वो लोग से बात होता है ना भाई, तो समझ में आता है कि ये रिश्ता कहाँ जा चुका। जो कल तक भाई मित्र प्रेम करके बात होता था, वो अब बोलते हैं अरे तुम लोग मुल्ला लोग का तो अलग हिसाब है। तो भाई हम लोग मुल्ला कहाँ से हो गए भाई? कल भी तेरा दोस्त है, आज भी दोस्त है। अब ये है कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसके कारण क्या है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए ऐसा ही है, गलत है। एक गलत प्रचार चला है कि ऐसा हो जाएगा। भाई ये देश मेरे बाप का भी नहीं है, किसी का नहीं है। ये देश हर एक इंसान हिंदुस्तानी का है, जिसने इस धरती में जन्म लिया और इस धरती में ही ख़त्म हो जाएगा। ये हर एक हिंदुस्तानी का है। मुल्क हिंदुस्तानियों का है और हम पहले हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
आपका नाम बताएंगे? हमने मेरा नाम अहमद हसन कुरैशी है। अहमद हसन कुरैशी, क्या करते हैं वैसे आप कारोबार? जी मेरा केटरिंग का काम है, बिरयानी स्पेशलिस्ट है हम लोग। अच्छा, बिरयानी मुगलाई फूड में। मुगलाई फूड में, चलिए अच्छी बात है। आपसे बहुत सारी बातें हुई जी। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको करेक्शन का मौका दिया जाए, अभी जो हालात हैं, जी, आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले सेकुलर ताकतों को बढ़ाना है। अच्छा, बात समझ लिए। बात यहाँ पर सिर्फ एक किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। बात है कि सेकुलर लोग, सेकुलर माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन को आगे लाना है, उनकी मदद करना है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, ताकि जो कम्युनल माइंडेड लोग हैं, ये लोग की जो मंशा है, जो चाहत है, उसको ख़त्म किया जा सके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम कोशिश करते हैं कि और भी लोग अपनी बात को सामने रखें और हमारे बात से सहमत हो, आपके बात से सहमत हो। तो आपने जैसा कहा कि सेक्युलर ताकतों को आगे करना होगा, सेक्युलर ताकतें और आगे आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आज के यूथ को जिम्मेदारी लेना चाहिए और अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में पॉलिटिकल हैं, उसके बाद वोटिंग का और इसका मसला आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जैसे बताया आपके दोस्तों का मामला, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, इसमें कोई कौम और ज़ात नहीं आ सकता है ना? तो आप अपने आज के यूथ को हम क्या बताना चाहेंगे? हमारे लाइव व्यूअर्स हैं अभी बहुत सारे। जी, मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, भाई देखो, आपसी भाईचारा बना के रखो। इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपना अपना एजेंडा है। इलेक्शन देश में पहले भी हुआ है। मैं अपनी बात नहीं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कोटेशन को कोट करना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहेंगी, देश बचा रहना चाहिए, देश के लोग बचे रहने चाहिए। तो आपसी प्रेम को बनाए रखिए। पॉलिटिकल पार्टी सबको अपना एजेंडा है, कोई आपको जोड़ के सरकार बनाने मांगेगा, कोई आपको तोड़ के सरकार बनाने मांगेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको तोड़ने वाले के साथ रहना है या जोड़ने वाले के साथ रहना। अच्छा, अंदिना यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, आज जैसे हम लोग 12:30 बजे आए तो काफ़ी सन्नाटा है, वजह क्या है? भाई, लॉकडाउन से पहले, प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। लॉकडाउन से पहले बहुत सारे लोग यहाँ रहते थे, काम था यहाँ पर में, कारोबार था। लॉकडाउन के बाद सब कुछ हिट कर गया भाई। यहाँ से लोग अपने अपने घर को, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया भाई। अब जो होटल में लोग हैं, ये बेचारे लोग यहीं सोते बैठते हैं, यहाँ खाने को तरस गया। लेकिन यहाँ पर हमारे एक सोशल वर्कर इरफान अली ताज भाई, आप लोग कई बार उनका इंटरव्यू लिए हालात बंगाल में, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत खाना खिलाया है लोगों को। लेकिन फिर भी एक जो तबका था लोगों का, वो उठ के जा चुका है, इसलिए जकरिया स्ट्रीट अब सुनसान हो चुका। चलिए, शुक्रिया, बात हुई, अभी के हालात में बहुत सारी बातें हुई और भाई ने हमें बहुत कुछ बताया। हम कोशिश करेंगे अगर और कुछ हालात ले सकते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद नाजिर हुसैन। नाजिर हुसैन, आप रहते कहाँ पे हैं? यहीं जगह में रहते हैं। यहीं पे रहते हैं, हमेशा से यहीं रह रहे हैं? हाँ, बचपन से यहीं हैं। आपको पता है अभी के हालात कैसे हैं? तेल के दाम बढ़े जा रहे हैं। वो तेल का दाम बढ़े जा रहे हैं तो उसको जनता को ये लेकर बहुत परेशानी हो रही है। अभी इलेक्शन आने वाला है ना? इसका असर पड़ने वाला है इलेक्शन में? इंशाअल्लाह ताला। आप याद रखेंगे इलेक्शन के वक्त में? इंशाअल्लाह ताला। कोविड याद है आपको? बहुत याद है। लॉकडाउन का पीरियड याद है? हाँ, आदमी खाने बगैर तरस रहा था। अम्फन में कैसा गुजरा था? अम्फाल तो वो भी वैसे ही थोड़ा सा था, थोड़ा सा कष्ट हुआ, उतना परेशानी नहीं हुआ। उतना परेशानी नहीं हुआ था ना? पब्लिक, आपको गवर्नमेंट का हेल्प मिला था? कुछ मदद मिला था उस दौरान जब काम बंद था, परेशानी थी बहुत? हाँ, मिला, थोड़ा बहुत मिला था ना? चलिए, अच्छी बात है। तो जैसा कि बताया कि हाँ, गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत हेल्प मिला था। और भी लोग हैं, हम बात करवाने की कोशिश करेंगे। नाम बता दीजिए। मोहम्मद जाहिर भाई, आप रहते यहाँ पे ही हैं? जी। करते क्या हैं? सैलून का काम करते हैं। सैलून का काम करते हैं जी। कैसा है काम कारोबार? ठीक है, लॉकडाउन से ठीक है। हाँ, लॉकडाउन से बेहतर है ना? लॉकडाउन में तो बाल काटना ही मना था, बंद था, सब कुछ बंद था ना? अभी काम कैसा है? पहले से बेहतर है? पहले से बेहतर। इलेक्शन है इस साल में, तैयारी है? वोट देते हैं कलकत्ता में? जी, देते हैं ना जी। तैयारी है ना जी। महंगाई कैसा है? कमाई बढ़ा है कमा है? कमा है जी। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, होपफुली सब ठीक हो। तो आपको बता दें कि लोग जैसा बता रहे हैं, मिले जुले हालात हैं। किसी को तकलीफ़ हुई है, किसी को बहुत ज़्यादा हुई है, किसी को कुछ कम हुआ है। तकलीफ़ में हर कोई है। बताया कि बहुत मदद मिली है सरकारों के तरफ से, कुछ मदद भी मिला है सरकारों की तरफ से। कारोबार बहुत ख़राब है जैसा बता रहे थे, आहिस्ते आहिस्ते करके रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन ईयर है तो और एक जन है, कोशिश करते हैं आपको बात करवाने की।
नाम बता दीजिए आपका। नाम मसूद अहमद है। मसूद, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। करते क्या है? मेरा होटल है, बॉम्बे होटल हुआ। अच्छा, बॉम्बे होटल है आपका। तो आपको बेहतर पता होगा ये गैस पे पेट्रोल डीजल वगैरह का दाम बढ़ने के बाद बिजनेस कैसा है? बिजनेस पूरा चौपट है। पूरा चौपट है? मतलब लॉकडाउन से भी बदतर या उससे कम? जो गाड़ी रखते हैं उससे पूछिए उसका क्या हालात है जी। गाड़ी रखना कोई बड़ा बात नहीं है, बिल्कुल। उसको पालना बहुत बड़ा बात है। गाड़ी तो कोई भी ले लेगा, लोग जीरो डाउन पेमेंट में गाड़ी निकल जाएगा। पेट्रोल का जो दाम है, डीजल का जो दाम है, आसमान छू रहा है, तो कैसे आदमी यूज़ करेगा बोलिए? अभी इलेक्शन है यार इस साल। आज मोदी जी बोल के गए सोना का बंगला बनाएंगे, सोनार बांग्ला आवर हॉबे। तो सोनार बांग्ला बनेगा, आपको क्या लग रहा है? उसका कल अगला जन्म में बनेगा। अच्छा, अगला जन्म में बनेगा। बंगाल की जनता एक्सेप्ट करेगी मोदी जी को या फिर वापस ममता को लाएंगी? हम लोग तो ममता ही को चाह रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपका मूड ममता का है। अब अच्छा, एक चीज़, एक खास बात जो आपसे पूछना था, लॉकडाउन से पहले जो आपके लेबर थे, आपके पास जो मुलाजिम थे, अभी क्या मुलाजिम उतने ही हैं या आपको कम करना पड़ा? कम करना पड़ा है। वजह क्या हो सकता है? वजह तो कुछ है नहीं, देखिए सेल नहीं है, मार्केटिंग में इतना आदमी नहीं है, तो क्या करें, कहाँ से देगा मालिक? अच्छा, आपके मुलाजिम कलकत्ता के ही हैं? हाँ जी, बिहार तरफ के सब। बिहार तरफ के होते हैं। चलिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ में इनके मुलाजिम भी बढ़ेंगे और सबके कारोबार भी बढ़ेंगे। अभी इलेक्शन ईयर है, सबको तैयारी करके रखना होगा, और बहुत जल्दी ही सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाएगा। हालत बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया के लिए अशरफ अली और सैयद वारिस के साथ शब्बीर आलम, थैंक यू। अरे इशारा तो कीजिएगा ना, हाँ, कट करते हैं।